तो रौनक के परिवार के बीच हम पहुंचे हुए हैं। पहले अब हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई। अब रौनक की मां से बातचीत करेंगे। हालांकि हर किसी का कलेजा फट गया है। ये जिस प्रकार से कल गांव बराना से मामला सामने आया कि जिस प्रकार से रौनक का शव मिलता है गांव के ही तालाब से, तो पूरे गांव में किस प्रकार से माहौल बना वो आपने देखा। पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखें नम थी, हर किसी की आंखों में आंसू था और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था कि आखिर रौनक ने किसी का क्या बिगाड़ा है। देखिए लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। रौनक के पिताजी से हमारी बातचीत हुई। अब रौनक की मां हमारे साथ है, सीमा जी, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, औलाद के लिए हर कोई अपनी जान तक लगा देता है जी। जान लेने के लिए जी तैयार थी मैं तो जी। मैंने पता चलिया जी मेरा किसी ने साथ नहीं दिया जी। मैं पैसे देने के लिए भी तैयार, मैंने दीवारों पे भी लिख दिया जी। फिर भी मेरा बेटा नहीं मेरे दौर ले आया ना पीछे लिए। जो मेरे बेटे ने लेंदे मैं पीछे देने के लिए तैयार थी। और हमें तो उसकी कार्रवाई के बाद पता चला कि बनोद मेरे बेटे का दुश्मन है। और उसके बाद ये हमें पता चला वो दुश्मन है। हर किसी का कलेजा फट गया। लेकिन आपने वो चिट्ठी देखी थी, सबसे पहले आप ही को मिली थी वो चिट्ठी? सबसे पहले तो जी चिट्ठी मैंने ही देखी थी जी। उस पे लिखा था जी लड़का हमारे पास है, 15 लाख रुपए तैयार कर लो 2 दिन के अंदर। अगर जी कांटे का निशान था जी। और पैसे तैयार होने के बाद निशान कर देना। मैंने जी और जो पुलिस को खबर दी तो लाश मिलेगी बच्चे की जी। मैंने पर्ची पढ़ी तो फिर मैंने घर वालों से दिखाई आके ने उन्हें पढ़ी तो मैं कोई भाईचारे में कोई पुलिस में कहीं भाग गया। और मैंने दीवारों पे लिख दिया भाई पैसा तैयार है, हमारा बच्चा हमारे पास होना चाहिए। और अब उसकी उसने कार्रवाई की गई है तो जो ये बनोद का नाम लिया गया है जी। जिस तरह मेरा बेटा, उसने मेरे बेटे की ना 5 मिनट भी बाट नहीं देखी भाई पैसे आवेंगे। तो उन्हें 5 मिनट के अंदर उसके हाथों में जो बच्चा आया जी, 5 मिनट के अंदर अंधे जी उन्हें मेरे बेटे के गिट्टी में गुंठा दिया जी। लात लूत मारी जी, एन बलकाया, मुंह पर भी लात मार रखी जी। हमने तो कहीं का बेरा नहीं था जी, उन्हें बयान दिया जी भी बेरा लग गया। तो जी उन्हें सर पर गठड़ी बांधी, सिर पर पत्थरा में बांधा मेरा बेटा। फिर सांस देखा तो उन्हें फिर नीचे पटकिया, फिर ठोकर मर कर मेरे बेटे का जी काटा। मैं तो जी भी जानूंगी सरकार ने मेरा जुकर मेरा बेटा बलकाया नहीं। वे कई जने हमने नहीं बेरा जी में 2 जने वे सारे पकड़े जाने चाहिए जी। मानूंगी मैं सरकार ने। और जुकर मेरे बेटे का जी काट रहा नहीं 5 मिनट के अंदर बलका का नहीं उनका जी करना चाहिए। और उसके बेटे का जी मानूंगी मैं सरकार ने। उसके बेटे की जुगर मेरे बेटे की गठड़ी बांध का बोरी में पत्थरा गेलिया जोड़ में दाब रखे नु दबना चाहिए। देख मेरे बेटे का क्या हाल, मन पाइया बोझ भी नहीं हुआ मेरे बेटे पे। हाथ देख दुश्मन बैरी ना मेरे बेटे के ऊपर 10-12 ईंट धर का मेरे बेटे का जी काट कर ना जोड़ में दाब दिया। वो तो सरकार ने मेरा साथ दे दिया, मेरे बेटे की लाश मेरे घर तक पहुंचा दी। अरे मैं जब मानूंगी सरकार ने, मान जूंगी कति सब कुछ बेचन खातर मैं तैयार हूँ। पर उन बिनु में कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो जी बोली बना दी सब ना, बेरा नहीं कोई हल करेगा कन्नी। सरकार तो जी पड़का कति सो रही है। अंतिम बार रौनक से क्या बातचीत हुई थी? किसकी बातचीत? आपकी क्या कुछ बातचीत हुई थी? ना जी मेरे पास तो जी मैं काम करने के बाद मैं घेर में जाया करूँ जी। हम कट्ठे में हैं तो मेरा बेटा मैं काम करने के बाद मैं घेर में जाया करूँ। उसके बाद मेरे बालक मेरे तो रह भी जा और नहीं भी आवे। तो उस दिन मेरे बेटा बेटी मेरे पीछे पीछे गए। मेरा बेटा साइकिल पर गया, कति छोटा सा 8 साल का मेरा बेटा डाल का ड्राइवर नु कति रेल बना कर रखा था साइकिल की। तो हम गए घेर में, मेरे गोड्या में दर्द था। मैं बेटे थोड़ी देर नीचे बैठ जा, मेरे पैन चढ़िया जाता ऊपर तो नीचे बैठ गया। मैंने गया बेटा, फिर हम ऊपर गए। फिर मेरा बेटा नहाया ऊपर जाकर ना, मैंने दवाई लाई सिर में, उसका एलर्जी हो रही थी सिर में। उसके बाद मैंने बेटा रोटी खा ली। मैंने धक्के तो 1 टूक खुआया, लासी पी बड़ी मोटी। फिर खा मैं नहीं था, मैंने धक्के तो दिया 1 आधा टूक उसका।
उसके बाद उन्हें पीछे लिए मम्मी मानसी तभी दुआ दिए चीज और मेरे तब मैं बोली बेटा मानसी तो खांदी रहा और तू ले जा। मेरा बेटा मान गया पीछे लेन दे गया। माँ बेटा घर आ जाइए सीधा घर आ जाइए बार बार मैं कहा बेटा घर आ जाइए और लवे की दुकान पर चीज लिए दूर मत जाइए। नो बोला हाँ मम्मी जाऊँ को ना जाऊँ दूर को ना जाऊँ घर जाऊँगा ताई के पास खिचड़ी खान खातर। मखा बेटा ठीक है कति जाइए ना देख ले दूर। मेरा बेटा समझने लग गया था अब तो दूर कौन जाओ था खेलन घर तर घेर के बीच में खा लिया मेरा बेटा। अब तो कड़ी तकड़ी सजा मिलना चाहिए और मन तो आगे भी खतरा अपने परिवार के लिए। मम कट्ठे में मेरी बेटी भी है जेठ का बेटा भी है उसके पापा भी है तो मन तो पूरे परिवार का खतरा अपना। डाल मेरी बेटिया ने बिठा कर ले जाएगा तो सरकार ने मैं मानू मन बदला चाहिए जो कर मेरा बेटा बलका का मारा। ये विनोद घर पर आता था, कैसा बर्ताव था इसका? आमने तो जी किसी गेलिया बैर नहीं कतियान सही बोल रहा था और मारे जाने का बाद भी जी कति मारे चुगरदे का फिर था कति सारी कौन छाण गई रही उन्ना मारी गेलिया मड़ा भी विश्वास नहीं करवाया जी मार रखा उन्हें इतना पत्थर वो तो बड़का न खाना वाला कति रौनक जाता था उसके साथ, कभी जाता था? हाँ जी जाता था उसकी का पुलिस में जाकर जी पुलिस ने पूछा उन्हें बयान दिए तो जो पता चलिया जी हमने मेरा बेटा जी उन्हें चीज देकर नू झोली दे कर बुला रखा जी नू झोली दे कर चीज देऊंगा उसके पीछे मेरा बेटा बगाने किसी और के साथ कहीं नहीं जानता। वो हमारे घर आवा था तो जी उसकी गेलिया चलेगा नहीं मेरा बेटा किसी गेलिया नहीं जाओ था। मैं मेरे बेटे ने चीजा तो छका कर रखू थी मेरे घर में भी घनी चीज धरी मेरा बेटा मान जा था वो तो घर हमारे घर आवा था इसलिए वो उसके पीछे गया नू झोली दे का बुलावा। और मैंने तो बनोद का बेरा भी नहीं था मैंने ताऊ तो बताया मैं ताऊ देख मन आवाज आई बार और मैंने तो कुछ नहीं दिखा और मन के बेरा था मर नाश हो रहा। मैंने तो बयान देने के बाद पता चला कि मारे पीछे लग रहे अगर उन्होंने बताया भी हाँ ये स्टेशन टाला तो ये वो ही है। ये बोलना जी कड़ी तकड़ी सजा मिलनी चाहिए चाहे कहे हो सारे ना। एक माँ से ज्यादा दुख कोई नहीं समझ सकता अपने बच्चों का। आप क्या चाहते हो, क्या सजा मिलनी चाहिए? कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। उसने जो कर मेरा बेटा बलका का मारा है जी चाहे कहे जाए हो किस कहे ना मारे उस सारा ना यही सजा मिलना चाहिए। और उसका बेटा भी नू जो कर मेरे बेटे की 5 मिनट भी बात नहीं देखी नहीं गीटी में गुंठा देगा मारा मेरा बेटा गठड़ी में बांध का पत्थर गेलिया सिर पर फिर उसमें दिल धड़का फिर उन्हें फिर पटकिया फिर ठोकर गेलिया जी काटा उनका भी नुए जी काट का उसके बेटे का नुए जोड़ में दबना चाहिए। आखिर मत चाहे कहे जने उन्हें बलकाने चाहिए जी जी सरकार ना मानूंगी। अरे भी नहीं मैंने तो आगे के लिए भी अपने परिवार के लिए खतरा है। लगता है उनके साथ कुछ और भी कोई और भी हो सकता है गांव का। अब तो जी में पकड़े में ही जाना मारता तो किसी ने बताया भी नहीं पुलिस ने बताया मारता तो वो जब जाता था घर पे इससे पहले अनजान था घर पर आता जाता था चीज भी दिलाता होगा रौनक को। क्या रौनक भी साथ जाता था? हाँ जी साथ में जाता थी जड़ा खेत ले रखे ओडा आम का पेड़ा जी आम भी दे दिया था दे दिया करो था एक आधी अरे जी उन्हें बिस्कुट का पैकेट भी दिला रखा और फिर नू बला का फिर नाम भी के बड़ोखे में बुला रखा मेरा बेटा। खेलने के लिए भी जाता था, कहता रौनक को बुलाता था तो रौनक चला जाता था। ये तो हमने पता नहीं जी मेरे घर तर घेर के बीच में तो ठहरागा मेरा बेटा। रौनक उसको क्या कह के बुलाता था विनोद को? ये नहीं पता जी हमने अंकल। तो रौनक की माँ थी उस मासूम बच्चे की माँ जो अब हमारे बीच में नहीं रहा, अपने परिवार के बीच में नहीं रहा। देखिए एक लौता बेटा अपने माँ बाप का था रौनक और किस प्रकार से घर के बाहर खेलते समय उसको उठा लिया जाता है और हत्या करने के बाद 15 लाख की फिरौती मांगी जाती है और घर में एक पत्थर पे जो है चिट्ठी घर में फेंकी जाती है जिसके बाद पूरा खुलासा होता है। और हालांकि परिवार क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने
बच्चों से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता। अपनी जान तक वो परिवार अपनी लगा सकता है, लेकिन इस परिवार की ओर से भी पूरे इंतजामात किए गए थे, पैसे तैयार कर लिए गए थे, लेकिन उन जो लोगों ने पैसे तक का भी इंतजार नहीं किया और मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। किस प्रकार से पूरे का पूरा परिवार है जो वो रोता भी लगता आपको दिख रहा है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और न्याय की मांग ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से रौनक की उन्होंने हत्या की है, उसी प्रकार से उन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए पूरे की पूरी जो महिलाएं हैं सभी के सभी की आंखों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आंसू है, हर कोई रो रहा है और सिर्फ रौनक का नाम जो वहाँ पर है कि आखिर रौनक का क्या कसूर था, किस प्रकार से रौनक को घर के बाहर ही खेलते समय उठा लिया गया। तो मासूम बच्चे रौनक की ताई हमारे साथ है, जिस प्रकार वो रौनक को अपने साथ लेकर जाती थी, उसकी उंगली पकड़कर उसे खिलाती थी, लेकिन आज वो रौनक हमारे बीच में नहीं रहा, अपने परिवार के बीच में नहीं रहा। उनसे बातचीत करेंगे। अब जब आप रौनक को खिलाते थे, लेकिन अब रौनक आपके बीच में नहीं रहा, किस प्रकार से उसको मार डाला? मामला नहीं बेरा तो किस तरह गेरा मामनू क्यों कर का दे मारा केबरा क्यों कर ले गए जब करता बीच माता दोनों के बीच माता ठा लिया। हम सोचा इसके दौरा जा रहा या सोचा हमारे दौरा जा रहा, दोनों दौरा कोई सी दौरा भी कोनी। हमने देखा मुखा ये रौनक कड़ा नु का मेरी मम्मी दौरा छोरी बोली मुखा मम्मी दौरा मामला नहीं सोची सो वाला चल उसके दौरा। फिर यह आई 2 बजे नहीं बोली रौनक तो कोनी, रौनक बिना के ऊपर फिर माम बटक दे सारों को फिर टोन दे फिर सारा को कड़ी नहीं पाया मामना कड़ी नहीं पाया। फिर इसके तो चाचा पापा ले गए वहाँ पुरचा सा लिया कर दिया इसना उन ले आए या मम रोंदे फिरे सारा को मन हमारा बच्चा नहीं मिला। परिवार में सबसे छोटा था? छोटा था हमारा, छोटा सा हमारा बड़ा कौन था, कति छोटा सा था मेरा बेटा, 8 साल में था मेरा बाबा बोले जान दो सिर में दर्द हो रहा। सभी की आंखों में आंसू है, इन्हीं की नहीं बल्कि किसी की भी जुबान से सुनेगा तो हर किसी की आंखों में आंसू है, हर कोई रो रहा है मासूम रौनक को याद करके, क्योंकि रौनक जो घर का इकलौता चिराग था और परिवार का सबसे छोटा बच्चा था। लगातार वो परिवार के बीच में रहता था, कभी इस घर तो कभी उस घर खेलता रहता था, लेकिन आज वो रौनक इस परिवार के बीच में नहीं रहा। देखिए किस प्रकार पूरे का पूरा परिवार। आप क्या चाहते हो, जिस प्रकार रौनक को इतनी बुरी तरह से मारा गया, आप क्या चाहते हो? अब उन लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? हम तो जी हमारी तो यह सलाह जी उन तक सब तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन साइड देसी नहीं मारा है, उसका तो एक हाथ कट्टो एक पैर कट्टो तड़पा का पेड्डे का बांध का ठीक है। जिस हमारा छोटा हा बच्चा परिवार में तो काट कर ले गया। देखो आज उसकी कोठी बंगले सब सुनने पड़े हैं, उसके अक्का बहुत धन दौलत बहुत है। हम तो अंगो भर का दे देंगे रुपये किसके ताऊ दे देंदा उसके ताई दे देंदी, इन तो मौका ही को नहीं मिला देने का। वो तो ले जाने के बाद उन्हें तो गिल्ला ही मार दिया, उसके बयान हुए हैं उन्हें तो गिल्ला ही मार दिया, तो मौका ही कौन दिया। सभी ने भी ये सरपंच नहीं है हमारे गांव की, मुखिया है या सब किसी के बयान ले ले सब यही बात कहेंगे। चाहे किसी तो पूछ ले यह बिताई है मैं बिताई हूँ, हम तनु का जी सब हम तनु का न्याय मिलना चाहिए, छोरे नु तो घनी भयंकर मौत मिलनी चाहिए।